उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ से हर कार्य में मिलती है सिद्धि, बन जाते हैं सभी बिगड़े काम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो कथा का पूरा श्रवण जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से भगवान विष्णु को उत्पन्ना एकादशी बेहद प्रिय मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस एकादशी व्रत रखा जाता है। व्रत में उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही जरूरी माना गया है। इस कथा का पाठ करने वाले को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति होने की वजह से यह तिथि श्री हरि की पूजा पाठ के लिए बहुत खास मानी जाती है। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षा एक तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्य शत्रु मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसे है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य के समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अनि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उनसे दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सबको दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं के साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवता ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसके परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
वे बोले, अरे दुष्टचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सोनापुर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मृत्यु के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बर्दिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहारवन नामक की गुफा थी। वो बाहर योजना लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूढ़ भगवान को मार डालने के उद्देश्य में लगा था। वह उसके पीछे लगा रहा। वह पहुंचकर उसने उसी गुहा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देखकर बड़े हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव का भय देने वाला देवता है, था निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो कि बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज को अंश के उत्पन्न थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव ने मुड़कर उस कन्या को देखा। कन्या युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या इस प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी कि वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख होकर ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानवों को धरती पर पड़ा देख पूछा, यह शत्रु अत्यंत उम्र भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों को मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। तथा तुम्हारे मन में जैसी रुचि है उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक वक्त भुक्त करके मेरे व्रत का पालन फिर करे, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में कृचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्प्रीसा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्प्रीसा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्थी यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि में युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले ही दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति भाव से महात्मा का श्रवण करते हैं निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।